प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का किया उद्घाटन। भारत में निवेश के माहौल को बताया बेहतर। समिट में देश और दुनिया के कई उद्योगपति शामिल। झुग्गी वासियों को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात। दिल्ली में 3024 जरूरतमंदों को फ्लैट की चाबी सौंपेंगे पीएम मोदी। कालका जी एक्सटेंशन में 345 करोड़ की लागत से बने हैं फ्लैट्स। पीएम के अशोक गहलोत की तारीफ पर सचिन पायलट का सवाल। गुलाम नबी आजाद से की तुलना। कल मानगढ़ में पीएम ने की थी सीएम गहलोत की प्रशंसा। भ्रष्टाचार के खिलाफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन। रिश्वत के आरोपी डिप्टी एसपी को डिमोट कर बनाया दरोगा। 2021 में रामपुर में तैनाती के वक्त का मामला। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की रैली। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, हम देने का काम करते हैं, वो लेने का काम करते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव पर बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट 4 नवंबर को जारी होगा। जेपी नड्डा शिमला में जारी करेंगे विजन डॉक्यूमेंट। अवैध खनन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कल। ईडी ने भेजा समन। मामले में गिरफ्तार आरोपी के पास मिले सोरेन के बैंकिंग दस्तावेज। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 56 दिन एक्ट्रेस पूजा भट्ट भी हुई शामिल। राहुल गांधी के साथ यात्रा में पहुंची। सेंसेक्स निफ्टी की तेजी पर लगा ब्रेक। सेंसेक्स 215 अंक फिसलकर 60,906 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 63 अंक लुढ़ककर 18,082 पर पहुंचा। संजय राउत की जमानत याचिका पर पीएमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर को आएगा फैसला। मुंबई के चेंबूर इलाके में उद्धव ठाकरे गुट के 2 कार्यकर्ता आपस में भिड़े। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। मुंबई के दादर इलाके में एक स्कूल में हुए 4 सिलेंडर ब्लास्ट। हादसे में 3 लोग हुए घायल। ब्लास्ट से स्कूल को पहुंचा भारी नुकसान। मुंबई के पनवेल में मोबाइल फोन का पासवर्ड शेयर न करने पर एक लड़की की चाकू गोदकर हत्या। पुलिस ने दोनों आरोपी को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा होते होते टला। बेला जेजुरी रास्ते पर कार ने बाइक को मारी टक्कर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड पूरी घटना। महाराष्ट्र के नासिक पुणे हाईवे पर अचानक बस में लगी आग। हादसे के बाद बस में सवार सभी यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाला। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 रन से हराया। सेमीफाइनल की तरफ बढ़ाया मजबूत कदम। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। ट्रॉली बैग से 30 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त। नाइजीरिया की एक महिला गिरफ्तार। पंजाब में नहीं थम रहा पराली जलाने का सिलसिला। नासा की तस्वीर में दिखा पंजाब में पिछले 24 घंटे में पराली जलने का सच। दिल्ली में प्रदूषण बेहद खराब। चेन्नई में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में भरा पानी। लोगों के घरों तक में घुसा पानी। बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ मोदी की तारीफ के चलते गहलोत पर शक करना उचित है? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम अवार्ड विनिंग डिबेट शो टक्कर। राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चल रहा घमासान कम होता नहीं दिख रहा। अपने राजस्थान दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्रियों में से एक बताया, तो सचिन पायलट ने याद दिलाया कि जब पीएम मोदी ने भरी संसद में गुलाम नबी आजाद की जमकर तारीफ करी तो उसके बाद क्या हुआ था यह पूरे देश ने देखा। ऐसे में इस तारीफ को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये शब्द कहे गए। ऐसे में बड़ा सवाल है कि ये क्या पीएम मोदी के बयान से राजस्थान कांग्रेस में टेंशन बढ़ गई है? आज इसी मुद्दे पर सीएनबीसी आवाज में एक बड़ी पॉलिटिकल डिबेट होगी। मोदी गहलोत की केमिस्ट्री कांग्रेस के लिए बनी मिस्ट्री। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इसी पर होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। कांग्रेस की सोच ऐसी हो गई है कि मोदी सवाल उठाएं तो मुसीबत, मोदी तारीफ कर दें तो भी संकट।
पीएम मोदी ने गहलोत की तारीफ कर दी तो कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट गहलोत पर शक करने लगे। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सबने देखा है और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। केसी वेणुगोपाल जी हैं, उन्होंने एडवाइजरी जारी कर रखी है, हर चीज उनके संज्ञान में रहती है। इसके बाद अशोक गहलोत ने भी बिना नाम लिए सचिन पायलट को नसीहत दे डाली। बयान तो नहीं देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अभी जो है अभी वेणुगोपाल जी हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने कहा भाई कि आप बयानबाजी कोई नहीं करेंगे, तो हम तो डिसिप्लिन के बाद चाहते हैं कि सब लोग करें। अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट ये दो खेमे कांग्रेस में बने हुए हैं राजस्थान में। कुर्सी बचे उसमें लगे हुए हैं अशोक गहलोत जी भी, और उनको कुर्सी मिले इसलिए सचिन पायलट लगे हुए हैं। अब जरा पुराना घटनाक्रम भी देख लीजिए जब पीएम मोदी ने संसद में गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी। ये वाकया पिछले साल फरवरी महीने का है। सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, इसके करीब 1.5 साल बाद अगस्त 2022 में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी को गुड बाय कह दिया। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ मोदी की तारीफ के चलते गहलोत पर शक करना उचित है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए मैं आपको दिखाता हूं केमिस्ट्री की सियासी हिस्ट्री का विश्लेषण। प्रधानमंत्री मोदी की तमाम विपक्षी नेताओं के साथ बेहतरीन केमिस्ट्री है। पहले खुद सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करी। इसके अलावा गौधन्य न्याय योजना पर भूपेश बघेल की भी तारीफ कर चुके हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बोला यह अच्छी योजना है। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी को कुर्ता और मिठाइयां भेजती है, ये एक शिष्टाचार होता है। नवीन पटनायक कई मंचों पर कई बार नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं। बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ पीएम की तारीफ के चलते सीएम गहलोत पर शक करना उचित है? क्या इतने कद्दावर नेता पर शक करना उचित होगा? आज इस बड़े सवाल को मैं उठाता हूं और मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है? मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम है, उनका अभिनंदन है। कांग्रेस के नेता है, प्रियंका गांधी के एडवाइजर है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शुभ्रास्त्रा है, जानी मानी लेखिका है, उनका अभिनंदन है। और आचार्य जी, आज आपने समय दिया, महत्वपूर्ण दिन है, कल की महोत्सव चल रहा है आपके यहां पर, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं उसकी भी। मैं सीधा रुख कर सकता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम का और आप ही से जानता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, 50 सेकंड के अंदर ये क्या हो रहा है आपके यहां पर? नरेंद्र मोदी तारीफ भी कर दे तो बवाल हो जाता है। देखिए अमीश देवगन, पहली बात तो ये, मैं श्री कल्की धाम की पवित्र भूमि से आपसे जुड़ा हूँ। यहाँ श्री कल्की महोत्सव चल रहा है, आपने उसकी बधाई भी दी, आपका आभार, और यहाँ से कोटि कोटि शुभकामनाएं आपको सबको। सवाल आपने जो मुझसे पूछा है, सवाल का जवाब मैं एक सवाल से देना चाहता हूँ। अमीश देवगन जी, तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की है उसको आप कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी झगड़ा बनाकर प्रस्तुत क्यों करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री ने जो तारीफ की है कि अशोक गहलोत जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, तो ये तो वहाँ शिवराज सिंह जी बैठे थे, वहाँ उनके और भी पार्टी से जो उनके मुख्यमंत्री हैं कई राज्यों के, वो बैठे थे। तो ये तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर इनडायरेक्ट हमला हुआ कि भाई शिवराज जी इसका मतलब अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, अशोक गहलोत जी अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब बीजेपी में मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो और भी कई राज्य हो, तब आप डिबेट नहीं करते हैं। आप भी हमारे घर में जब थोड़ी सी आग सी लगती दिखाई देती है तब आपको भी बड़ा मजा आता है। आपके सवाल में ही कई तरह के जवाब आ गए। आप कह रहे हैं हमारे घर में अगर, अरे आपने बोला अमीश देवगन आप क्यों नहीं सवाल खड़े करते? आपने बोला हमारे घर में छोटी सी अगर आग भी लगती है तो आप उसमें बवाल मचा देते हैं, यानी आप मानते हैं कि आग लगी हुई है। ये आग लगाई किसने है? ये सवाल शुभ्रास्त्र ने तो खड़ा नहीं करा है, दीपक झा ने तो खड़ा नहीं करा है, प्रेम शुक्ला ने तो सवाल नहीं खड़ा करा है, आचार्य जी आपने भी सवाल नहीं खड़ा करा है। ये सवाल खड़ा करा है सचिन पायलट ने। उन्होंने बोला कहीं गहलोत भी आजाद ना हो जाए।
आजाद, गुलाम नबी आजाद की भी इसी तरह से तारीफ करी थी। आपने तो पायलट साहब को आशीर्वाद भी दिया था कि वो जल्दी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आपका आशीर्वाद काम नहीं आ रहा, अभी लग रहा है। नहीं, अमीश देवगन, संयम से काम करना चाहिए। आशीर्वाद फलित जरूर होगा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आशीर्वाद कामयाब नहीं हो सकता है? आप तो श्रद्धावान व्यक्ति हैं, आप तो आस्था रखते हो, और संतों का जो आशीष होता है, शुभाशीष होता है, उसमें बड़ी शक्ति होती है। हाँ, समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सचिन पायलट जी एक दिन मुख्यमंत्री होंगे, और ये राजस्थान की जनता भी चाहती है, और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और नेता ये देखिए, वो होंगे नहीं होंगे वो तो कांग्रेस का अपना मामला है। जनता तो अब चुनाव होगा तो तय करेगी कि वो किसको मुख्यमंत्री देखना चाहती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारे घर में छोटी सी आग लगी हुई है, आप बड़ा लगा रहे हैं। कितनी बड़ी आग है, कितनी छोटी आग है? ये आग लगाई किसने है? मैं प्रेम शुक्ला, अमीश देवगन जी, आपकी मार्फत, आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से मैं प्रेम शुक्ला जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि जब कांग्रेस में सचिन पायलट नाराज होते हैं तो बीजेपी को पायलट अच्छे लगते हैं, और जब गहलोत अशोक गहलोत जी और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में कुछ चल रहा होता है तो आपको अशोक गहलोत अच्छे लगते हैं। मगर मैं प्रेम शुक्ला जी आपको ये कहना चाहता हूं, अशोक गहलोत कांग्रेस के झंडे में ही पले बड़े हैं, और कार्यकर्ता, एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री के पद पे पहुंचे हैं। तो शक क्यों कर रहे हैं आप? कुर्सी आती जाती रहेगी। अशोक गहलोत जी पर मेरा पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी कितनी भी तारीफ कर लें, लेकिन अशोक गहलोत जी ना कांग्रेस से कहीं जाएंगे, ना भाजपा की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। ये अलग बात है कि अशोक गहलोत जी वाकई वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वाकई वरिष्ठ व्यक्ति हैं, और मोदी जी से उनकी निकटता जग जाहिर है, और नरेंद्र मोदी जी का वो बड़ा सम्मान करते हैं। जहां तक सचिन पायलट जी का सवाल है, तो उन्होंने कौन सा गलत कह दिया? उन्होंने तथ्यों के आधार पे बात की है। नहीं, उन्होंने तथ्यों के आधार पे बात की है। पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी या नहीं की थी, लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, तो सचिन पायलट को कटघरे में खड़े करने की कोशिश आप मत करिएगा। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि अशोक गहलोत पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने जो हुआ वो उस पर अपनी राय जाहिर की है, मगर मेरा पूरा भरोसा है अशोक गहलोत ना कांग्रेस छोड़ेंगे। मुझे तो शोले फिल्म किसी भी कीमत पर, मुझे तो शोले फिल्म की मौसी की याद आ रही है। होंगे, ये मेरा विश्वास। बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है। मुझे तो शोले फिल्म की मौसी की याद आ रही है। जिसने वो फिल्म देखी होगी वो संदर्भ को समझ गया होगा। शुभराष्ट्रा, प्रेम शुक्ला जी, दीपक झा, आपने शोले फिल्म देखी होगी, मौसी का संदर्भ सब समझ गए होंगे, व्यूअर्स भी समझ गए होंगे। मौसी का अर्थ क्या था? अमीश देवगन जी 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 आचार्य जी, मैं पिछले 5 मिनट से आपके पास। विडंबना ये है जी कि जब हम सच्चाई की बात करते हैं तो आपको हमारे अंदर शोले फिल्म की मौसी नजर आती है, लेकिन आपको जेलर नजर नहीं आता शोले फिल्म का। आपको शोले फिल्म का गब्बर सिंह दिखाई दे रहा है सर कि गब्बर सिंह कहाँ है। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, और आधे मेरे पीछे आओ। मुझे जेलर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं अब बड़ी सार्थक पॉलिटिकल चर्चा हो रही है तो इंपॉर्टेंट बात है। प्रमोद कृष्णम साहब जो इशारा कर रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी, इसके पीछे आप हैं। देखिए, गजब की बात है अमीश जी, भारतीय राजनीति नहीं वैश्विक राजनीति में भी एक पार्टी का प्रमुख व्यक्ति दूसरे दल के एक प्रमुख नेता के बारे में अगर टिप्पणी कर रहा हो प्रशंसात्मक, तो उस पर भी कोई चिढ़ जाए। भाई, निंदा पर चिढ़ना, उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना स्वाभाविक है। कि अशोक गहलोत के विरुद्ध आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कोई उद्गार होते और उस पर आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को आपत्ति होती या कांग्रेस को आपत्ति होती, तो ये सहज और स्वाभाविक लगता। लेकिन आपकी स्थिति इतनी भयंकर है कि आप ही का नेता, और देखिए कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को कल की महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। उनका वहाँ जो महोत्सव वो सफल तो होगा ही। हम लोग तो अगर यह भी कह दें अभी कि जिन सचिन पायलट को कल की पीठाधीश्वर और आचार्य प्रमोद कृष्णन की शक्ति को मैं जानता हूं, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी तो आशिके मोहम्मद तक हैं। मैंने कल की पीठाधीश्वर होने के साथ साथ इनका जो पैगंबर मोहम्मद के बारे में भी आपको तो ध्यान ही होगा कितना जबरदस्त मोहब्बत का पैगाम देते हैं। तो ये सचिन पायलट की तरफ से अशोक गहलोत को मोहब्बत का पैगाम जा नहीं रहा साहब।
अशोक गहलोत ने बीच के दिनों में जिस तरह से बाण मारा सचिन पायलट पर, उस पर अब हम कुछ बोले भी नहीं, ऐसा फासिज्म है, ठीक नहीं है आचार्य भाई। अब उसी तरह से अगर अशोक गहलोत की प्रशंसा हो जाए तो आपको उस प्रशंसा पर आपत्ति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपकी पार्टी ने कहना चाहिए हाँ भाई अशोक गहलोत हमारे एसेट है, गुलाम नबी आजाद जी आपके एसेट होने चाहिए, तो एसेट रहे हैं, ये कोई इंकार नहीं कर सकता कि गुलाम नबी आजाद अगर एसेट नहीं होते तो तमाम पदों से कांग्रेस उनको नहीं नवाजती, लेकिन बस वो युवराज के विरुद्ध खड़े हो गए तो आप लाइबिलिटी हो गए साहब। ये जो आपका फार्मूला है वो फार्मूला आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आप जैसे पीठाधीश्वर के कांग्रेस के परामर्श वाले मंडल में शामिल होने के बावजूद आप हिमाचल प्रदेश के स्टार कैंपेनर हैं, तो आपसे अपेक्षा है कि आप स्पष्टता से, भाई आपका अगर जो आपस में एक दूसरे को बाण चला रहे हो जी तो हम उन बाणों के बारे में चर्चा भी ना करें। देखिए अमीश जी, एक चाणक्य ने श्लोक लिखा है जो कि मोदी जी पे बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। एक सेकंड, दीपक झा कुछ कहना चाहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। स्नापितो बहुतो गर्दभा किम हयो भवेत। अगर बार बार गंगा में गधे को नहला दो घोड़ा नहीं हो सकता। मोदी जी कितना भी अच्छा भाषण बोलते हैं अशोक गहलोत के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, लेकिन मोदी जी से इनका प्रेम नहीं हो सकता कांग्रेसियों का। गधा किसको कह रहे हैं? गधा भाजपाइयों को बोल रहा हूं, क्योंकि गधे की सोच की तरह है। मैंने चाणक्य का कोट किया, चाणक्य मेरे शब्द नहीं है, वो उन्होंने एक स्लोगन दिया है कि भाजपा की सोच उस गधे की तरह है कि बार बार गंगा नहाएंगे लेकिन फिर भी वो घोड़े नहीं बन सकते। भाषा का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं, मैं आपत्ति जताता हूँ। मैं सर सुनिए, अगर फिर मैं शुरू कर दूं मेरी तरह, मैं बहुत सारे प्राणियों के नाम में जानता हूँ और मैं उन प्राणियों की सूची गिना दूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। आप शुरू कर दीजिए ना। देखो विमर्श को नीचे ना गिराएं, देखिए आप हल्कापन न दिखाएं। झा का शब्द नहीं है, दीपक झा जी बात कर रहा हूँ। स्नापितो बहुसो गर्दभा किम हयो भवेत। अब मैं चाणक्य कोई अगर कोट करने बैठ जाऊंगा तो भी आप उसके भाग खड़े होंगे। अच्छा ये अब मुझे लगता नहीं आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को गधा बोले, वो मुझे नहीं लगता वाजिब होगा। आपकी बात में बोलता हूँ अमित जी, जो मैं बात बोलना चाह रहा था, बहुत सारे प्रेम शुक्ला जी नहीं बोलते, मैं भी कोट करना। एक प्रेम शुक्ला उन्होंने जिस संदर्भ में बोला वो कह रहे हैं उनका संदर्भ दूसरा है, और आप ये शब्द वापस लीजिए कि आप बीजेपी को गधा कह रहे हैं, गलत। बीजेपी की आदत है कि दूसरों के घर में आग लगाना। अरे भैया एक सेकंड, क्या कह रहे हैं आप? बीजेपी की क्या आदत है? एक सेकंड, दूसरों के घर में आग लगाना। प्रेम शुक्ला 30 सेकंड दीजिए ना इनको। बीजेपी की क्या आदत है? दूसरों के घर में आग लगाना, दूसरों के घर में कैसे आग लगा रही है बीजेपी? अरे भैया हमारे घर में मुख्यमंत्री हम अशोक गहलोत पूरे देश के सबसे श्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी का सर्टिफिकेट वरिष्ठतम भी है, सबसे श्रेष्ठ भी है। अब क्या भूपेश पटेल की तारीफ करेंगे जहां पुल टूटता है? भूपेंद्र पटेल है, भूपेश बघेल है। भूपेंद्र पटेल, सॉरी भूपेंद्र पटेल की तो तारीफ करेंगे नहीं जहां 200 लोग बेचारे मारे गए, जान गंवा दिया। और इनकी क्या बोलते हैं हरियाणा के खट्टर साहब की तो तारीफ करेंगे नहीं जहां पे बलात्कारियों को पैरोल पे रिहा किया जाता है। तो ऐसे मुख्यमंत्री की क्या तारीफ करें? तो आप कह रहे हैं बीजेपी आग लगा रही है? बीजेपी आग लगा रही है, सुभ्राष्ट्र है नहीं, बीजेपी आग लगा रही है, ये काम बीजेपी कर रही है। और जो शब्दों का इस्तेमाल किया दीपक झा ने वो अनकॉल्ड फॉर है, वो बहुत खराब शब्द है, नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए भी, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या किसी व्यक्ति के लिए भी नहीं बोलना चाहिए। सुभ्राष्ट्र, ये बीजेपी आग लगा रही है, मतलब अगर आपकी तारीफ आचार्य जी कर देंगे तो वो आपके घर में आग लगा लेंगे, और अगर आप आचार्य जी की या प्रेम शुक्ला की तारीफ कर देंगे तो आप उनके घर में आग लगा देंगी। करने का हाँ, फिर क्या कह रहे हैं? तारीफ करने का देखिए पर्पज होता है, मोदी जी बिना वजह तारीफ नहीं करते। अच्छा ठीक है, अब वजह भी आप ही जान लीजिए, सब कुछ आप ही जान लीजिए। सुभ्राष्ट्र 40 सेकंड बोलिए। मोदी जी की साइकोलॉजी में मोदी विरोधी जितना ज़्यादा घुसे में उतना ज़्यादा तो मोदी समर्थक भी नहीं घुसे, इसीलिए इनके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उस पर मैं विशेष टिप्पणी नहीं करूंगी। अपनी भाषा, अपने लहजे, अपने विचारों से इन्होंने अवगत करा ही दिया है कि क्या सोचते हैं ये भाजपा के बारे में। खराब है तो आप चाणक्य को गाली दे दीजिए, चाणक्य की पूजा करना बंद कर दीजिए। सुभ्राष्ट्र जी, मैंने चाणक्य को कोट करके किया है, चाणक्य का श्लोक है संस्कृत में, अगर आप उसको बैन करना चाहते हैं तो सुनिए ना, मैं उसी इलाके से आती हूँ जहाँ चाणक्य पैदा हुए थे, चाणक्य मेरे पुरखे हैं, इसीलिए मैं चाणक्य पे तो आपसे मैं चाणक्य पे तो आपसे ज्ञान नहीं लूंगी। मैं मगध क्षेत्र से आती हूँ, कोट करके किया मैंने। मैंने आपको कहा क्या है? मैं तो आमिष जी के सवालों का जवाब दे रही हूँ, आपसे तो मैं एंगेज भी नहीं कर रही। बिल्कुल, जो सवाल पूछा जाएगा उसका मैं जवाब दे रही हूँ। लेट सुभ्राष्ट्र आंसर। आपको चाणक्य के एक श्लोक याद है? चाणक्य के अब 1000 श्लोक मैं भी गिना सकती हूँ, लेकिन आज चाणक्य पे चर्चा तो है नहीं। आज मोदी जी ने तारीफ की, मोदी जी की साइकोलॉजी तक आप पहुंच करके एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस करें। मैंने तो यही कहा कि मोदी विरोधियों को जितना मोदी जी के मानसिक
उसमें क्या चलता है, एटमॉस्फेयर में क्या चलता है, उतना ज्यादा तो जानकारी शायद मोदी जी की पार्टी में जो लोग हैं उनको भी नहीं होगा। यही तो बोला मैंने, आपकी प्रशंसा की। तो इसमें इतना भड़क क्यों रहे हैं आप? बहुत प्रशंसा कर रही हूँ आपकी मैं। नहीं मैं भड़क नहीं रहा हूं, भड़क तो जिस भाषा में आपने मोदी जी की पार्टी को, मोदी जी को जो भी कहा, प्रशंसनीय है वो, बहुत प्रशंसनीय। आपके घर, जवार, टोला मोहल्ला सब बच्चे आप ही की भाषा सीखे। सारे मुख्यमंत्री बेनकाब कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। आज आपकी प्रशंसा कर रही हूँ, उसमें ज्यादा भड़किए मत। लेकिन आमिर जी, मूल बात यह है कि ये कांग्रेसियों की पुरानी आदत है। तो ये आपस में लड़ना झगड़ना भी इनकी पुरानी आदत है। अब सचिन पायलट जी अगर कुछ कह रहे हैं, और सचिन पायलट जी और गहलोत जी में जिस तरीके का प्रतिद्वंद चला है, इससे तो हम नकार नहीं सकते। तो इसमें पॉलिटिकल मीनिंग क्यों ना ढूंढा जाए? और जब पॉलिटिकल अर्थ ढूंढे जा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि भाजपा आग लगा रही है। भाजपा आग लगा सकती है भाई, जब सभी पार्टी पॉलिटिक्स में ही है आमिर जी, कोई एनजीओ खोल करके तो बैठा हुआ है नहीं। तो साम दाम दंड भेद का तो होगा ही ना प्रयोग। अब उस प्रयोग के बाद कौन उस आग को पानी से बुझाता है या उसमें पेट्रोल डाल करके उसको और भड़काता है, ये तो कांग्रेस का काम है। कांग्रेस अब जवाब दीजिए, पेट्रोल कौन डाला, पेट्रोल किसने डाला? दीपक झा 10 सेकंड के अंदर। इन्होंने मान लिया ना कि साम दाम दंड भेद, मोदी जी हर वो काम करेंगे सत्ता पाने के लिए, हर वो चीज प्रयास करेंगे जो कि वो सत्ता में काबिज हो सके। तो साम दाम दंड भेद तो आप अपने शब्द सुभाष के मुंह में डाल रहे हैं। नहीं, सुभाष ने बहुत अच्छी बात बोल दिया है कि साम दाम दंड भेद, ये भी चाणक्य की भी था। 4 नीतियां होती हैं तो मोदी जी वही अपना रहे हैं। घर तोड़ो और तमाशा लो, आनंद करो। तो घर तोड़ कौन रहा है? जो भी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इनकी काफी कम है, इनकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स काफी कम है। नहीं, जब निकम्मा नकारा बोला गया था तब नरेंद्र मोदी ने बोला इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं है। मैं अनुवादकों की फौज लेके नहीं चलती कि मैं ये कह रही हूँ इसका अर्थ ये है। जो मैं कह रही हूँ साफ साफ कैमरे पर जाहिर है कि मैं क्या कह रही हूँ। मुझे 4-5 एनालिस्ट नहीं चाहिए मेरी भाषा को एनालाइज करने के लिए। जो मैं कह रही हूँ वो स्पष्ट है। कांग्रेस के नेताओं पर टिप्पणी की जाती है, कांग्रेस पार्टी के अपने लोग आपस में लड़े भी और विधायकों को तोड़ नहीं पाए, तो अब मोदी जी 2 लोगों में लड़ाई करवाना चाहते हैं। मतलब आप क्या बोल रहे हैं? सचिन पायलट को खरीदना चाहते थे, ये हमारी पार्टी में आग लगाना चाहते हैं। मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर वो आग लगाना चाहते तो आप आग लगा क्यों रहे हैं? सचिन पायलट को खरीदना चाहते थे तो सचिन पायलट बिकाऊ थे क्या? देखिए, खरीद तो नहीं पाए ना, यही तो कमाल की बात है। यही कमाल की बात है, सचिन पायलट जी को तोड़ना चाहते थे, समझ नहीं आ रहा, तोड़ नहीं पाए जी। अब आज मार्केट में खड़े थे, लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच प्राइस टैग के साथ मार्केट में खड़े होंगे, क्योंकि बोली लगाई गई होगी। प्रदेश है, 2 लोग बहुत मजबूत नेतृत्व दे रहे हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। बहुत ये निकम्मा नकारा किसके लिए बोला गया था, आप बताइए? नहीं, निकम्मा नकारा मैं किसी के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा। किसके लिए बोला था, किसने बोला था? ये अभी बोला था या पहले बोला था, बताइए? मैं उस बात को भी निकम्मा नकारा किसके लिए बोला गया था? सुनिए, उस बात को निकम्मा नकारा किसके लिए बोला गया था? हाँ या ना में जवाब दीजिए ना, किसके लिए बोला गया था? वो आपको भी पता है, यहाँ भी पता है। नहीं, आप बोल क्यों नहीं रहे? आप शर्मा क्यों रहे? नहीं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है उसको। नहीं, क्यों? कमाल है, आप शर्मा रहे हो उसको बोलते हुए। आपके लिए तो नहीं बोला था? नहीं, मेरे लिए नहीं बोला था। किसके लिए बोला था? संवैधानिक शब्दों का प्रयोग शुक्ला जी बुरा मान जाएंगे ना। शुक्ला जी का बुरा मानना नहीं है, ये अशोक गहलोत ने बोला था निकम्मा नकारा। मैं वही कह रहा हूँ ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करूंगा तो बेचारे बुरा मान जाएंगे। अच्छा, मैं शुक्ला जी से क्लैरिटी ले लेता हूँ। शुक्ला जी, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर ये नाम ले लेंगे? यू विल वोंट फील बैड? नहीं, इनको नहीं, निकम्मा नकारा जब कहा अशोक गहलोत ने तो उनको बुरा लगा था कि नहीं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इनको बुरा लग गया ना, बेचारे शिवराज सिंह। अच्छा, आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं लीजिए जी। प्रेम शुक्ला बोलिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप तो भाई कांग्रेस के प्रच्छन्न प्रवक्ता आदरणीय दीपक जी से मैं यह पूछना चाहता हूँ, कृपया बताएं कि अशोक गहलोत ने जिन शब्दों का प्रयोग सचिन पायलट के लिए किया, निकम्मा नकारा, उन शब्दों से आप सहमत हैं या असहमत हैं? देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री के इस बात से दुखी हूँ। प्रधानमंत्री ने नहीं बोला? नहीं, प्रधानमंत्री के इस बात से दुखी हूँ कि शिवराज सिंह भी बगल में मंच में बैठे थे, आपने दिखाया, और शिवराज सिंह के दिल पे हथौड़ा मार दिया प्रधानमंत्री ने। ठीक है, आचार्य जी आप हाथ खड़ा कर रहे थे काफी देर से, बोलिए अपनी बात। हाँ, अमीश देवगन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उत्तराखंड में मदन कौशिक जी का अपमान करते हैं, आप शो नहीं करते हैं, हमें भी दिक्कत कोई नहीं है। ये निशंक जी को हटा के ये 3-3 महीने में, 4-4 महीने में 3-3 चीफ मिनिस्टर, त्रिवेंद्र रावत, तीरथ सिंह रावत, फिर धामी जी को बना देते हैं। आप शो नहीं करते हैं
और हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मुख्यमंत्री अगर शिवराज जी को हटा करके बीडी शर्मा को बनाए, नरोत्तम मिश्रा जी को बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इतने सीनियर लीडर फडणवीस हैं, देवेंद्र फडणवीस जो चीफ मिनिस्टर है, ये उनका अपमान करते हैं बीजेपी वाले, उन्हें डिप्टी बनने पर मजबूर करते हैं, लेकिन आप शो भी नहीं करते हैं और हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम कांग्रेस पार्टी के अंदर हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को रखें या उन्हें हटा करके सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाएं, इसमें बीजेपी को क्या प्रॉब्लम है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि सवाल प्रेम शुक्ला जी ने उठाया, मेरे ऊपर जो सवाल किया, मैं तो आपको कह रहा हूं प्रभु, मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूं, आप भी कल की पीठ आइए। हम तो आपके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम तो चाहते थे, हम मानते थे कि आप राज्यसभा में जाएंगे, इतने विद्वान कल की पीठ को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर रहा हूँ, लेकिन हम तो सारी सनातन परंपरा को प्रणाम करने वाले हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, वो एक बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर मेरी मन के पीड़ा तो तब भी हुई जब आपको राज्यसभा नहीं दी गई बीजेपी में। लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन आप भी राज्यसभा में जाएंगे, एक दिन आप भी मिनिस्टर बनेंगे, एक दिन भगवान करे आप चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर अशोक गहलोत जी, ये तो अशोक गहलोत जी ने अगर अशोक गहलोत जी ने मोदी जी की तारीफ की या मोदी जी ने अशोक गहलोत जी की तारीफ की तो ठीक है, सचिन पायलट जी ने उस पर टिप्पणी कर दी, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है जो मैं सोचता हूँ कि बीजेपी ये सोच रही है कैसे भी कांग्रेस की जो 2 राज्यों में सरकार चल रही है तो ये गिराए कैसे, सरकार कैसे गिराई जाए, जबकि आज अमीश देवगन मुझे आपसे भी शिकायत है, डिबेट होनी चाहिए। अभी तक दे रखा है आपके विधायकों ने, सरकार बीजेपी गिराना चाह रही है। आप कहते हैं बीजेपी ने इतने सरकार का दोष है, आपने खुद बोला आचार्य जी, आपने मुझ पे सवाल खड़ा करा, आपने बोला आप ये सब नहीं दिखाते, बीजेपी ने कितने मुख्यमंत्री बदले, कहां बवाल हुआ? यहाँ पर एक मुख्यमंत्री आपको बदलना था, एक जगह पंजाब में आपने बदला, आप हालात देख लो वहां पर क्या हालात हो गए। दूसरा, आप राजस्थान में बदलना चाहते थे, क्या हालात है। छत्तीसगढ़ में आप बदलना चाहते हैं, नहीं बदलना चाहते, बड़ा कंफ्यूजन है। वह टीएस सिंह के अपने सपने हैं, तो प्रॉब्लम आप में है, आप सब में प्रॉब्लम देख रहे हैं, आप मुझ में प्रॉब्लम देख रहे हैं। आपको भारत की सरकार से दिक्कत है, नरेंद्र मोदी से तो परसेप्चुअल दिक्कत है, लेकिन बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। आचार्य जी नहीं, अमीश देवगन जी, प्रॉब्लम ऐसा आप मत सोचो, हमारे ऊपर एक तरफा इल्जाम मत लगाइएगा। देखिए, मैं एक बात मानता हूं कि पॉलिटिक्स के अंदर पक्ष होता विपक्ष होता है, ये बात है कि विरोधी दल भी होता है। अरे पर मेरी बात सुन रहे हैं आप? मैं आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन आपका विरोध तो अंदर से हो रहा है। आपका विरोध गजेंद्र सिंह शेखावत थोड़ी कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, आपका विरोध तो सचिन पायलट कर रहे हैं, सचिन पायलट का विरोध अशोक गहलोत कर रहे हैं, आपका विरोध तो इंटरनल है। अमीश, एक तो मैं दूर से जुड़ा हूं तो मुझे लगता है कि मेरे बोलने में और आप तक आवाज जाने में टाइम लगता है, तो मुझे पूरा बोलने दीजिएगा, उसके बाद आप सवाल करिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीति में ऐसा होता है, स्वाभाविक है। अगर मैं ही मोदी जी की तारीफ कर दूंगा तो कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत से नेता हैं जो मुझ पर हमला करते हैं। ऐसे ही अगर प्रेम शुक्ला जी अगर राहुल गांधी जी की तारीफ कर देंगे, कोई बीजेपी का एक नेता बताओ जो राहुल गांधी जी की यात्रा का समर्थन कर रहा हो, और अगर समर्थन करेगा तो उस पर सवाल उठेंगे। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, मैं आपको बता देता हूं। अब पायलट ने जब बयान दिया उसके बाद गहलोत खेमे के मंत्री, राजस्थान के मंत्री महेश जोशी ने कहा है कि जिन्होंने जो कह रहे हैं वो अपना इतिहास देखें। उन्होंने ये कहा कि जो भी वहां है वह अपना इतिहास देखें, अगर आला कमान हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा तो हम उसका सामना करेंगे। सिर्फ नोटिस मिलने का मतलब यह नहीं है कि हमारी गलती है, हम पार्टी के साथ किसी कीमत पर गलत नहीं होने देंगे। और यही मंत्री है जिन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस का सत्यानाश होते हुए नहीं देख सकते। यही वो मंत्री हैं जिन्होंने एक तरह से बगावती सुर अपनाए थे। याद करिए तब जब मुख्यमंत्री चेंज करने की बात थी या फिर गहलोत साहब को दिल्ली ले जाने की बात थी, यही वो मंत्री हैं जिन्होंने सवाल खड़ा करे थे। इन्होंने बोला जो पलटवार कर रहे हैं वो अपना इतिहास देखें, यानी जिन्होंने बगावत करी थी खासतौर पर सचिन पायलट की ओर निशाना साधा है महेश जोशी ने। ये बड़ा बयान है उनका, सुन लेते हैं क्या बोला है। कांग्रेस के लिए क्या ये सिचुएशन अब और टिकलिश और टर्मोइल जैसी हो गई है, यानी बढ़ रहा है गैप। मैं बताता हूं आपको, दिखाता हूं आपको बाइट क्या दी है महेश जोशी ने। लेट्स हियर आउट। आदमी कोई हो वो ये देखे कि उसका खुद का पिछला इतिहास क्या रहा है, उसके बाद आगे बोले। हम पे हाईकमान कार्रवाई करेगा, सजा मुकर्रर करेगा, हम भुगतेंगे सजा को।
लेकिन सिर्फ नोटिस मिल जाना किसी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। नोटिस मिल जाना मुजरिम साबित होना नहीं है। एक तरह से यही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो अपना इतिहास देखे। सुब्राष्ट्रा, आप हाथ खड़ा कर रही थी, कुछ कहना चाहती थी। ये ब्रेक के बाद तो ये खबर और बड़ी हो गई है, पलटवार दूसरी तरफ से हो रहा है। आग कौन लगा रहा है, आज आग कौन बुझा रहा है, आमिश जी, और कौन कैरोसिन और पेट्रोल डाल रहा है? आमिश जी, मुझे लगता है कि जो पार्टी सांगठनिक रूप से कमजोर है, और ये तो एक्सेप्ट करना चाहिए कांग्रेस को कि सांगठनिक रूप से वो लोग केवल जमीन पर ही कमजोर नहीं है, जो भी उनका स्ट्रक्चर है अभी ऊपर के लेवल पे लीडरशिप का स्ट्रक्चर है, वहां पर भी बहुत कंफ्यूजन है, वहां पर भी बहुत ज्यादा खींचातान है। आचार्य जी ने एक बात कही कि भाई भाजपा में भी बहुत सारे जो चीफ मिनिस्टर थे उनको हटाया गया, उनके जगह पे किसी और को लगाया गया, जो कुछ भी किया गया। ऐसे सिचुएशन में आचार्य जी बताएं कि क्या कभी भाजपा के 4 नेताओं ने बाइट दी हो और छीछा लेदर की हो पार्टी की? तो आप ये एक आम जनता की तरफ से अगर मैं देखूं और बोलूं तो एक पार्टी है जो कि अपने सारे डिसीजंस के बावजूद यूनाइटेड खड़ी है, जो अपने सारे डिसीजंस के बावजूद जो भी उनका जो लीडरशिप है, टॉप लेवल लीडरशिप है, जो कहती है वो बात सुनती है, उसी बात के आधार पर काम होता है। और दूसरे बरस के एक दूसरी पार्टी है जहां पर एक छोटी से छोटी चीज पर भी कंसेंसस नहीं बन पाता। तो ये तो कांग्रेस को देखना होगा कि ये जो सांगठनिक खींचातान है उस पार्टी के अंदर, उससे उनका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। इसमें बहुत टीवी पर छींटाकशी करके क्या होगा? आप किसी को कह दें कि साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल गलत है, सही है, इस पे आप चर्चा भले ही कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में साम दाम दंड भेद के आधार पर एक पार्टी पॉलिटिकल चुनाव जीते जा रही है और अपनी धाक जमाते जा रही है, और दूसरी पार्टी का कहीं अस्तित्व नहीं है। तो ये तो उस पार्टी को सोचने वाली बात है। ओके आचार्य जी, इसमें किसी दूसरे पर दोषारोपण करके कुछ खास हासिल नहीं होगा। देखिए, सुब्रास्ता जी ने जो सवाल उठाया बड़ा गंभीर है और बड़ा उन्होंने संजीदगी के साथ उठाया, लेकिन मैं उसका जवाब ये देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कभी सवाल नहीं उठे हो। हिमाचल प्रदेश में अनुराग ठाकुर और धूमल जी का जो पीड़ा है, उनकी जो पीड़ा है वो जग जाहिर है, और ऐसे ही फडणवीस साहब की पीड़ा जग जाहिर है। और जब बीजेपी का पिछला युग देखिए तो कल्याण सिंह जी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी से जब छोड़ के गए थे, उमा भारती जी ने जब मीटिंग का बहिष्कार किया था, अडवाणी जी को किस तरह अडवाणी जी के सामने उठ के चली गई थी, वो सारी दुनिया ने देखा। मगर सुब्रास्ता जी, होता यह है कि जब कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता में नहीं होती है तो क्षेत्रीय जो दल होते हैं, क्षेत्रीय जो नेता होते हैं, क्षेत्रीय दल नहीं, क्षेत्रीय नेता, वो सेंटर के केंद्रीय नेतृत्व को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस की जो लीडरशिप है, वो अभी जो कुछ लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, वो ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो वीक हो रही है, लेकिन उन्हें गलत फहमी निकाल देनी चाहिए। आपका एग्जांपल आपके एग्जांपल पर आते हैं। आपने 2 नाम लिए। एक सेकंड आचार्य जी 10 सेकंड। आपने 2 नाम लिया, आपने नाम लिया उमा भारती का, आपने नाम लिया कल्याण सिंह का। उमा भारती ने जब पार्टी के अंदर प्रमोद महाजन के सामने बोला, मैं बीजेपी ऑफिस में मौजूद था, उमा भारती की नहीं सुनी गई थी, पार्टी से बाहर किया गया था, बीजेपी सत्ता से बाहर थी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कल्याण सिंह ने जब कहा था, कल्याण सिंह को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर किसी ने इनडिसिप्लिन किया था तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ा था। ये फैक्ट है जिसको मैं आपको करेक्ट नहीं कर रहा, आपकी बात को कंप्लीट कर रहा हूं। आपने जो बात कही वो अधूरी कही, क्योंकि मैं खुद उस समय उमा भारती ने जब स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी के लिए बोला, वो अडवाणी जी के लिए नहीं था, अडवाणी जी के सामने था, स्वर्गीय प्रमोद महाजन के लिए था। जो बोला मैंने वो खुद देखा अपनी आंखों से, और यही एग्जैक्टली हुआ था। और उमा भारती पर कार्रवाई हुई थी, उमा भारती को पार्टी से बेदखल कर दिया गया था। हुआ था कि नहीं हुआ था? आप ये कहना चाहते हैं कि उमा भारती जी के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, आप ये कहना चाहते हैं कि कल्याण सिंह जी ने पार्टी छोड़ दी थी। तो यही तो मैं कह रहा हूं, अगर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को कोई ब्लैकमेल करना चाहेगा, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को कमजोर समझने की गलती करेगा, तो हम भी उस पर कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कितने बड़े पद पे हो। ये तो वक्त बताएगा, अभी प्रतीक्षा कीजिएगा। कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ राजस्थान सरकार में हमारे कुछ ऐसे नेता हैं, एक दो मंत्री हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है, हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया है। वो ईडी और सीबीआई से डरते हैं, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी को संकट में डालना चाहते हैं। वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। खड़गे जी के नेतृत्व में जब वहाँ
नहीं, मेरी बात को पूरा होने दें। जब खड़गे जी के नेतृत्व में अजय माकन जी और पर्यवेक्षक गए थे तो राजस्थान सरकार के कुछ विधायकों ने अलग मीटिंग की और ये प्रचारित किया गया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जबकि ये झूठ है। राजस्थान के किसी भी विधायक ने इस्तीफा नहीं दिया है। तो इसकी अंदरूनी जांच चल रही है, ये हमारा इंटरनल मैटर है। और अगर हम को लगेगा, कांग्रेस पार्टी लीडरशिप ऐसा मानेगी कि वहां के कुछ लोगों ने कांग्रेस नेतृत्व को गुमराह किया है। अमीश देवगन जी, ये गंभीर बात हो रही है। नहीं, अमीश जी, पहले मेरी बात को पूरा होने दीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। प्लीज गिव मी 15 सेकंड प्लीज। देखिए, कांग्रेस लीडरशिप उस पर पूरा चिंतन कर रही है और कांग्रेस लीडरशिप को अगर ऐसा लगता है, कांग्रेस लीडरशिप को ऐसा लगता है कि वहां के कुछ नेताओं ने कांग्रेस लीडरशिप का अपमान किया और कांग्रेस लीडरशिप को गुमराह किया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार रहे या जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है। कांग्रेस लीडरशिप का सम्मान रहना चाहिए। कांग्रेस नेतृत्व को अपमानित करना और उनको ब्लैकमेल करना किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार गिरे या रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गहलोत साहब का है, ठीक है। ओके सुब्राष्ट्रा 40 सेकंड। सुब्राष्ट्रा 40 सेकंड जी। बहुत दो तीन चीजें बड़ी विस्फोटक चीजें सामने आई। सचिन पायलट को कांग्रेस लीडरशिप ने जो कहा वो उसने किया। एक बहुत बड़ा स्कैम आज देश की जनता के सामने आया। अब तो यही है कि आरटीआई एक्टिविस्ट इस काम पे लगे और पता करें कि वो कौन से 3-4 मिनिस्टर हैं जिन्होंने 1000 करोड़ से ऊपर का गबन किया है या फिर जिस भी तरीके से गलत तरीके से पैसा कमाया है। क्योंकि राजस्थान सरकार को बने भी बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत सब एक टर्म पूरा कर लिया हो उसने। तो ये बहुत बड़े संगीन आरोप हैं जो एक कांग्रेसी ही लगा रहे हैं आपके शो पे। तो ये तो मुझे लगता है सिटीजन जर्नलिस्ट और आरटीआई एक्टिविस्ट को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिला है इसको आगे ले जाने का। दूसरी चीज, अगर कांग्रेस पार्टी में इतनी ही खींचातान चल रही है और शीर्ष नेतृत्व को लेकर के, शीर्ष नेतृत्व को अपने सम्मान को लेकर इतनी बड़ी चिंता है, तो जो भी शीर्ष नेतृत्व है वो इन नेताओं के साथ क्यों नहीं बैठ जाते, क्यों नहीं वो चीज एक बार सॉल्व कर लेते। तो शीर्ष नेतृत्व की जो तिकड़ी है, वो तिकड़ी तो एक साथ बैठ करके कोई डिसीजन ले नहीं पाती। उन तिकड़ी के अलग अलग, उन तीनों कोणों के अलग अलग, 3 कोण पर अलग अलग ध्रुव बने हुए हैं। तो ऐसे तो आमिश जी होगा यही जो हम देख रहे हैं कि ये कंफ्यूजन से बहुत सारी चीजें आगे आते भी सामने आएंगी। एक और बात है, यहाँ पे ऑलरेडी कह दिया गया है कि ये 3-4 मिनिस्टर हैं जिनकी वजह से दिक्कत है राजस्थान सरकार में। तो ये हो ना हो ये 3-4 मिनिस्टर भाजपा ज्वाइन करने का सोच रहे हो, इसीलिए पहले ही इसके लिए प्रेल्यूड ही बना दिया गया है कि उनके ऊपर ईडी का नोटिस आएगा, इनकम टैक्स वाले चढ़ेंगे। इसी वजह से वो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। आप सोचिए कि आज कांग्रेस, जो कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, जो कि जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस थी, इनकी दुहाई स्वयं देते हैं ये, वो कांग्रेस पार्टी का पराभव कितना हो चुका है कि उनके नेता स्कैम से छिटक कर ईडी से भागते हुए भाजपा ज्वाइन करते हुए दिख रहे हैं और इस बात को एक्सेप्ट करने में किसी कांग्रेसी को कोई शर्म नहीं है। तो ये तो कांग्रेस की स्थिति है आज। ओके, आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं, दीपक झा भी कुछ कहना चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए तो दीपक झा भी चुप हो गए थे, जो बातें निकल के आ रही थी, लेकिन महेश जोशी की बाइट सुन के दीपक झा को भी लगा था कि अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं। लेकिन कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। आचार्य जी, आपके लिए यही है। देखिए, वैचारिक दृष्टिकोण से मैं सुभ्रास्ता जी से कभी कभी असहमत रहता हूं और सहमत नहीं रहता हूं, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टिकोण से मैं उनसे सहमत हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर कोई भी गंदगी है तो हम उसको साफ करने की जिम्मेदारी हमारी है। और कांग्रेस लीडरशिप के निर्देशों की अवहेलना और कांग्रेस लीडरशिप का अपमान करना, कांग्रेस लीडरशिप को ब्लैकमेल कोई भी करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी के किसी भी एमएलए ने राजस्थान में इस्तीफा नहीं दिया है। फैसला तो आप ही लोगों को लेना है ना, फैसला तो गांधी को लेना है। मैं आपके चैनल पे ये बताना चाहता हूं, राजस्थान के एक भी एमएलए ने इस्तीफा नहीं दिया है, एक भी एमएलए ने इस्तीफा नहीं दिया है। तो फिर और कांग्रेस का हर एमएलए कांग्रेस लीडरशिप के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री अशोक जी को अगर रखना होगा तो वो भी फैसला मान्य होगा, और मुख्यमंत्री जी को अगर हटाया जाएगा और सचिन पायलट जी को चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला होता है तो एक एक एमएलए कांग्रेस लीडरशिप के फैसले के साथ खड़ा होगा। पर आप कह रहे इस्तीफा नहीं दिया, वहां पर आपके 2 नेता अजय माकन और मौजूदा अध्यक्ष जो है, वो दोनों को वापस बेरंग लौटना पड़ा, ये भी सच्चाई है। और अब सचिन पायलट कह रहे हैं और अशोक गहलोत कह रहे हैं ये इंडिसिप्लिन है। जो महेश जोशी का इंडिसिप्लिन है वो सचिन पायलट का भी इंडिसिप्लिन होगा। फिर दोनों चीजें आएंगी ना आचार्य जी। अब तो भ्रष्टाचार भी जुड़ गया इसके अंदर। नहीं, सचिन पायलट ने कोई इंडिसिप्लिन कभी भी नहीं किया है। सचिन पायलट
को जो शिकायतें थी उन शिकायतों को कांग्रेस लीडरशिप के सामने उन्होंने रखा था। जब अहमद पटेल साहब जिंदा थे, अहमद पटेल की मध्यस्थता में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी के सामने कुछ उनसे वादे किए गए थे, उन वादों को पूरा करने का समय आ चुका है। और अगर कांग्रेस लीडरशिप आज भी कहेगी सचिन पायलट से कि हम वो वादे पूरा करने में असमर्थ हैं, तब भी सचिन पायलट कांग्रेस नेतृत्व के साथ खड़े रहेंगे। सचिन पायलट ने कभी भी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप की अवहेलना नहीं की है। इसी पर अजय माकन जी प्रभारी हैं वहां के, वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी, आज खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके हैं। सब उसी बात पे चिंतन कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी कांग्रेस नेतृत्व राजस्थान पे अपना निर्णय सुनाएगा। ओके प्रेम शुक्ला, वो निर्णय जब आएगा आपके सामने होगा। प्रेम शुक्ला, नहीं तो आप लोग अपना निर्णय करिए, ये पब्लिक के अंदर गोलियां चलाना बंद करिए, वो इंपॉर्टेंट है एक दूसरे पर। प्रेम शुक्ला जी की आवाज। बीजेपी जो सपना देख रही है सरकार गिराने का, वो पूरा नहीं होगा। ठीक है, आप सपना देख रहे हैं सरकार गिराने की जो सारी बातचीत है उसका लब्बो लुआबे है। हाँ नहीं, उनका सब बातचीत का कुल लब्बो लुआब ये है कि राहुल गांधी कितनी भी भारत जोड़ो यात्रा की बातें करते रहे, लेकिन वो जो जिन 2 राज्यों में उनका शासन है उसमें से जो प्रमुख और बड़ा राज्य है राजस्थान में, दोनों नेता उनके प्रमुख कांग्रेस तोड़ों पर लगे हुए हैं। और अशोक गहलोत सचिन पायलट का अपमान कर रहे हैं। सचिन पायलट के बारे में जो प्रमोद कृष्ण जी कह रहे हैं उन सारी बातों को मैं तथ्य परक मान लेता हूं, 100% मान लेता हूं। तो इसका अर्थ है कि अशोक गहलोत जो हैं वो हाईकमान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर अशोक गहलोत ब्लैकमेल कर रहे हैं और ब्लैकमेल हो रही है कांग्रेस, तो ब्लैकमेल में ऐसा क्या है ब्लैक वाला हाईकमान का जिसको मेल हो जा रहा है, वो भी स्पष्ट होना चाहिए। आचार्य जी, आप तो बड़े सत्यवादी और अच्छे प्रवक्ता हैं, तो कृपा करके ये भी बता दें क्या ऐसा ब्लैक है। आचार्य जी, कौन सा ऐसा मध्य ब्लैक है जो प्रदेश मेल का हो रहा है? चुनाव होने जा रहा 2023 में, उससे पहले जब शिवराज जी को हटा करके मध्य प्रदेश में शिवराज जी को हटा के जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, बीडी शर्मा जी को या नरोत्तम मिश्रा जी को आप चीफ मिनिस्टर बनाने की बात करेंगे या बनाएंगे, तब बताऊंगा कि वो ब्लैक क्या है और मेल क्या है। ये आपकी पार्टी में भी सामने आने वाला है, आप चिंता मत करो। मतलब आप पर आ चुका है, इतना कंफर्म है, बस वो ब्लैक में मेरा इंटरेस्ट है। आचार्य जी, प्रभु जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर ऐसा आप मानते हो हमारी पार्टी में संकट है, तो हम उस संकट को दूर करेंगे। हम तो आपको अपना शुभचिंतक मान रहे हैं। अगर आपको हमारी पार्टी की इतनी चिंता है तो मैं तो आपको साधुवाद देता हूँ। मैं सिर्फ काले रंग के बारे में जानना चाहता हूँ आपसे। हे कल की पीठाधीश्वर, मैं सिर्फ उस काले रंग के बारे में जानना चाहता हूँ, ये क्या काला है? और राजनीति के दाल में भी काला कुछ हो, तब भी लोग कहते दाल में काला है। यहाँ तो कुछ बड़ा वाला काला है। कौन से ऐसे 2-3 मंत्री हैं जो हजारों करोड़ कमा रहे हैं और ईडी से डरे हुए हैं? सीबीआई और ये ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स सब आपके बहुत ही इशारे पे काम करते हैं। आप पता कराइएगा। आपने जो है बेनकाब करना चाहिए। नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आचार्य जी। ऐसे कौन से 2-3 मंत्री हैं, 2 मंत्री है, 3 मंत्री हैं जो बहुत ब्लैक का पैसा कमा रहे हैं और ये ब्लैकमेल भी कर रहे हैं? ये वाला ब्लैकमेल कैसे हो रहा है, इस पर तो स्पष्टता रखनी चाहिए आपको। दीपक झा तो एक विद्वान व्यक्ति हैं, बेचारे निष्पक्ष बात कर रहे हैं। दीपक झा के ऊपर तो आप हमला बेकार कर रहे हैं। दे दिया गया कि विद्वान आप हैं। अब चाणक्य की कौन सी नीति यहाँ काम करती है ब्लैकमेल वाली? देखिए ये सवाल का जवाब, मैं सवाल का जवाब दूंगा। आचार्य जी ने बहुत साफ गोई के साथ, हिम्मत के साथ, दिलेरी के साथ और सत्यनिष्ठा के साथ कांग्रेस का बचाव ना करते हुए भारत राष्ट्र की और राजस्थान की बात करते हुए कहा कि अगर कोई ऐसा नेता है गलत बयानबाजी कर रहा है, जिनके पास पैसा बहुत बढ़िया, सुनिए, भाजपा में क्या आज कोई ऐसा नेता है? प्रेम शुक्ला जी कहेंगे क्या कि अमित शाह जी के शहजादे को क्यों बीसीसीआई का अध्यक्ष सेक्रेटरी बनाया गया? नहीं जवाब दे पाएंगे लोग। भाजपा में क्या है? स्टाम्प नेता है, राजनाथ सिंह जी हैं, उनकी चलती नहीं है।
शिवराज सिंह जी है उनकी चलती वो नहीं गिद्ध है, जमा हो पुष्कर गए धामी हैं, जी है वो उनकी गिद्ध चलती भोज नहीं हो रहा है है। वहाँ। इनका स्टैंडर्ड देखिएगा, राजस्थान हिमाचल में धूमल चुनाव हार जाते हैं, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, पुष्कर धामी चुनाव हार जाते हैं, इनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाते हैं। क्या चरित्र रह गया, क्या चरित्र रह गया, बताइए ना, बताइए प्रेम शुक्ला जी, कोई चरित्र है? एक जगह आप कहते हैं कि चुनाव हारे व्यक्ति को हम मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, पार्टी के निर्णय में क्या चुनाव हारे हुए व्यक्ति को चरित्रहीनता का संकट आपके साथ है। कोई चरित्र नहीं है, चरित्र कोई आपकी चीज संस्कार ही नहीं है। आप लोग तो बस वही क्या चक्की चरित्र वाले हैं, बताइए? ED और आप CBI अशोक वाले। गहलोत के साथ हैं, सचिन पायलट अरे के साथ सुन हैं। लीजिए ना, बताइए आप अपना चरित्र भी विद्वान आपका हैं। पूछते अच्छा, हैं। सवाल पूछ रहे हैं आप अशोक गहलोत के साथ अरे हैं कि सचिन ईडी पायलट के साथ? सीबीआई अरे क्या मैं है? कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, किसके और साथ हैं? कांग्रेस बताइए पार्टी ना। में ही सुनिए सुनिए, मैं नहीं, ये बहुत दोनों ज्ञान की इन बात दोनों बोल रहा में हूँ, भी सुनना है ना, जी, कुछ थोड़ा विरोध है आप कि अपना नहीं? ज्ञान वर्धन कर इन लीजिए। दोनों का एक दूसरे के खिलाफ आप बयान ज्ञानी सुन पा रहे हैं कि हैं, नहीं? लेकिन बिल्कुल थोड़ा किया। ज्ञान वर्धन कर लीजिए। नहीं, ज्ञानी आप व्यक्ति के अंदर योगाचार्य धैर्य जी होता कृपा है। करके मुझे थोड़ा बताइए धैर्य ना। से सुनिए, धैर्य 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 का योगाचार्य परिचय जी दीजिए। कृपा अमीश करके देवगन भी मुस्कुरा रहे हैं आपको बताइए, देख इन के। दोनों में आप धैर्य का किसको परिचय किससे दीजिए सहमत सर। हैं? आप ये बताइए, जहाँ वजन होता है ना, जहाँ वजन होता है जी। वहीं आवाज आती है, जो हल्का होता है हवा में कोई आवाज नहीं आती है। तो कांग्रेस पार्टी में वजन है, इसलिए वहाँ पे अगर एक काफी वजन दिखाई दे रहा है। तो आवाज पॉलिटिकल आती है। वजन बनाइए ना। वक्त ब्रेक का हो चला है, लेकिन आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर और अब रुक करते हैं। सुभराष्ट्रा कुछ कहना चाहती है। सुभराष्ट्रा, जिस पार्टी में वजन होता है वहीं आवाज सुनाई देती है। सुभराष्ट्रा, दीपक अब सुभराष्ट्रा जी की बात सुनिएगा 30 सेकंड। भगवान करे ऐसा वजन, भगवान करे ये दिन प्रतिदिन और वजनदार होते जाएं, इतने वजनदार होते जाएं, इतनी आवाजें निकालते रहें कि भाई ये बेस ये टेलीविजन पे और अपनी पार्टी के अंदर आवाज ही आवाज निकालें, क्योंकि ये बहुत ही ये एक्चुअली ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खराब समय है आमिर जी, कि विरोध का स्वर बिल्कुल भी नहीं उठ पा रहा, क्योंकि विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है। अभी आप देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का दो बार जिक्र आ गया इस शो में, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को जब दुर्गा कहा था, तब इतनी चिल्लपो नहीं मची थी, किसी में कोई इनसिक्योरिटी नहीं हुई थी कि कौन पार्टी छोड़ के चला जाएगा, इंदिरा जी कहीं भाजपा तो ज्वाइन नहीं कर लेंगी, ऐसा तो नहीं है कि इंदिरा जी के तत्वावधान में एक नई पार्टी खुल जाएगी। भाई आप सोचिए कि कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई है। ये छीटाकशी चलती रहेगी, लेकिन ये विपक्ष बीजेपी आग लगाना चाहती है। वजन है, वजन होती है तो आवाज आती है, हवा में आवाज थोड़ी आती है। आपने देखा नहीं लॉजिक कितने सारे दिए गए हैं। कोई मंत्री है जो दो मंत्री है जो हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, उनके पास ब्लैक है, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो ब्लैक कहां मेल हो रहा है, पूरी पहेली बन गई है। अब इन सवालों का जवाब जिनको देना चाहिए वो उपस्थित है नहीं, जो उपस्थित हैं वो बार बार ऐसी बात बोल जा रहे हैं जिसमें स्वयं उलझ करके रह जा रहे हैं। ये तो मैं तो सही कह रही हूँ कि आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है आपके चैनल पे। आपकी डिबेट ना होती आमिर जी तो वहाँ राजस्थान में इतना बड़ा घोटाला हो गया, 1000 करोड़ की बात की गई, 1000 करोड़ टैक्स पेयर का ही पैसा था ना। ये लूट करके कौन ऐसे 2-3 मिनिस्टर हैं जो भाजपा ज्वाइन करने का सोच रहे हैं ईडी के प्रेशर में? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। ये तो अब लग भिड़ करके लोगों को बस इसी का पता लगाना चाहिए। जो टैक्स पेयर है उनको तो पता होना चाहिए कि उनका पैसा, उनका अपना कमाया हुआ पैसा जो उन्होंने सरकार को राजस्थान में एक 1000 करोड़ से ऊपर गबन हो जाता है। मैं आपको एक खबर बताना चाहता हूँ। राजस्थान में इंदिरा रसोई है, इंदिरा रसोई के बाहर जो प्लेटें पड़ी होती है उसमें सुअर उस प्लेटों को चाट रहे हैं, उनमें खाना दिया जा रहा है। तस्वीरें वायरल है, कोई भी देख सकता है। सरकार चलाने की बजाय, सिस्टम चलाने की बजाय आपको जहां का शासन दिया गया वहां पर आप कह रहे हैं कि घोटाला हो रहा है, गड़बड़ हो रही है और इसीलिए लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये राजस्थान की जनता के साथ छल हो रहा है। अगर ये सब कुछ सच है तो ये छल है। गवर्नेंस की बजाय ध्यान है कि किसको कुर्सी मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, पायलट को मिलेगी, गहलोत को मिलेगी, गहलोत रहेंगे, पायलट आएंगे। इसमें राजस्थान की जनता का क्या फॉल्ट? आप कहते हैं मैं केंद्र के अंदर सत्ता दे दीजिए, क्या करेंगे आप केंद्र में सत्ता में आकर? यही सब। अमीश देवगन आप सवाल करके जवाब सुनने की संयम नहीं रखते, जवाब सुनने का बिल्कुल सवाल दाग देते हैं। भाई अगर अशोक गहलोत की सरकार में इतना सब कुछ हो रहा है जो आप बता रहे हो कि वहाँ खाना वो खा रहे हैं, प्लेटों में सड़ रहा है, तो फिर प्रधानमंत्री जी को वहाँ के मुख्यमंत्री की तारीफ क्यों करी उन्होंने? फिर तो प्रधानमंत्री जी को वहाँ के मुख्यमंत्री की तारीफ नहीं करनी चाहिए थी। तो ये तो फिर प्रधानमंत्री जी देश के सामने झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात,
बीजेपी और कांग्रेस में बेसिक फर्क ये है शुभ रास्ता जी कि कांग्रेस पार्टी में इनर डेमोक्रेसी है, वहां स्वतंत्रता है बोलने की, अभिव्यक्ति की, आजादी की स्वतंत्रता है। लेकिन बीजेपी में तानाशाही है। बीजेपी में कोई सब जानते हैं, प्रेम शुक्ला जी भी जानते हैं कि क्या गड़बड़ हो रही है, योगी जी के शासन में क्या गड़बड़ हो रही है, केशव प्रसाद मौर्य के साथ जो बेइज्जती हुई उनको सब जानते हैं, वहां धूमल जी का क्या हाल हो रहा है, वहां अनुराग ठाकुर का क्या हाल हो रहा है, वहां निशंक जी का, मदन कौशिक जी का उत्तराखंड में क्या हाल हो रहा है, सब जानते हैं। लेकिन आपके यहाँ कोई कहने की हिम्मत नहीं जुटाता, क्योंकि वहां दहशत का माहौल है। कांग्रेस पार्टी के अंदर दहशत का माहौल नहीं है, यहाँ इनर डेमोक्रेसी है। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी आपका गवर्नेंस मॉडल है कि ये समझ लेना चाहिए कांग्रेस की लीडरशिप सरकार चला रहा है, वो मुख्यमंत्री की तारीफ अगर प्रधानमंत्री की तारीफ क्या बोलते थे वरिष्ठतम है, वरिष्ठतम तो आपको भी कह सकती है बीजेपी से कोई, तो आपके पीछे पड़ जाएंगे आचार्य जी ये लोग। कोई बोल देगा, संबित पात्रा बोल देगा, प्रेम शुक्ला बोल देंगे कि आप वरिष्ठ हैं। हमारा पहले आप पे आरोप लग चुका है कि आपने एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। 2024 में गवर्नेंस मॉडल वो होगा, प्राइम मिनिस्टर ये तो आप ही के लोगों ने आरोप लगाया। आजादी जब मिली थी, अमीश देवगन जी गुजरात की सरकार के गवर्नेंस पे सवाल उठाइए, वहां 200 लोग मर गए। सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए, प्रधानमंत्री उस राज्य से आते हैं, ऐसी बात कर रहे हैं आप। लेकिन आज की जो चर्चा है वो महत्वपूर्ण है। सुभाष जी आमिर जी, मैं चूंकि अंग्रेजी डिबेट से भी जाती रहती हूँ, मैं ये शब्द ढूंढ ही रही थी कि इनर डेमोक्रेसी क्यों नहीं, ये बॉल इनर डेमोक्रेसी वाली क्यों नहीं फेंकी गई अभी तक। ये अगेन ये भी एक चलाया जुमला है जो इस तरीके के हर कंफ्यूजन के बाद आता है कि भाई हमारे यहाँ इनर डेमोक्रेसी है। आपके यहाँ इतनी इनर डेमोक्रेसी है प्रमोद कृष्णन जी कि अभी हमने देखा शशि थरूर जी ने जब चुनाव लड़ा आपके यहाँ, उस समय आपकी इनर डेमोक्रेसी उबल कर बाहर आई हमारे सामने। इसके पहले भी गांधी परिवार का जिसने विरोध किया और उनका क्या क्या हश्र किया गया, वो एकदम उछल कर वो इनर डेमोक्रेसी आपके सामने आती है। देश की जनता को बरगलाइए मत, आपके यहाँ कंफ्यूजन है, आप सांगठनिक रूप से कमजोर हैं, आपके यहाँ आज कोई एक कद्दावर नेता नहीं है जिसके कहने पर पार्टी एकजुट हो सके। ये तीनों की जो तिकड़ी है ऊपर फैमिली परिवार की, वो बिल्कुल ही कमजोर तिकड़ी है। ठीक है। अच्छा आचार्य जी देखिए अमीश जी, इन्होंने कंफ्यूजन की बात उठाई, तो कंफ्यूजन किसे कहते हैं मैं बताना चाहता हूं। बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पुल टूटना जो है ये भगवान की जो है, ये भगवान का एक तरह से प्रकोप है और बंगाल की सरकार अभागी है, यहाँ ये घटना घट रही है। वो गुजरात की सरकार पे क्या कहेंगे, ये कंफ्यूजन होना चाहिए, इसको कहते हैं कंफ्यूजन। दूसरी बात है 2024 की बात आई, हम लोग इन्होंने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने क्या फैसला लिया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने यह फैसला लिया कि कांग्रेस के अंदर इलेक्शन होगा और कांग्रेस का अगला अध्यक्ष नॉन गांधी परिवार से होगा। क्या बीजेपी में यह फैसला हो सकता है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष जो है वो चुनाव से आएगा? नहीं हो सकता है, ये फर्क है। हमने एक दलित को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया, हमने एक सीनियर व्यक्ति को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया है। देखिए मुद्दे की बात यह है कि अशोक गहलोत जो कह रहे हैं, अशोक गहलोत ने जो निकम्मा नकारा सचिन पायलट के लिए कहा, अगर वही गांधी परिवार के लिए किसी के लिए कह देते तो क्या अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकारा जाता? फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर को यही समाप्त करते हैं, लेकिन निष्कर्ष यही है कि जब आपका घर कमजोर होता है तब किसी बाहर वाले की तारीफ से भी आप शक करने लगते हैं। कांग्रेस को अपना घर मजबूत करना पड़ेगा, अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा, तभी कांग्रेस मजबूत हो पाएगी। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। शुभ रात्रि, नमस्कार।